नमस्कार साथियों, पुरानी पेंशन स्कीम लागू, जानिए अब आगे क्या होगा। जानिए कार्मिक की 10% कटौती व सरकार की 10% कटौती का क्या होगा। राजस्थान की गांधी जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर हार्दिक आभार। धन्यवाद। गहलोत सरकार का राज्य कार्मिकों को ऐतिहासिक तोहफा। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा। ओपीएस 2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा। विभिन्न राजकीय विभागों में 30-35 वर्षों कार्य करने पर जनसेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में सार संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है। किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के अंतर्गत कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का ही प्रावधान किया गया है। पेंशन की लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यथा से अवगत कराया है। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों को लिए भी मैं आगामी वर्ष से पुरानी पेंशन की घोषणा करता हूँ। एनपीएस में जमा पैसा जो कर्मचारियों का 10% है, वो पैसा जीपीएफ में जमा हो जाएगा। जो सरकार का 10% अंशदान था, वो सरकार के पास रह जाएगा। 1 अप्रैल 2022 जीपीएफ की कटौती प्रारंभ हो जाएगी। जीपीएफ की दरें, वेतन पे मैट्रिक्स अंशदान की दरें लेवल अनुसार प्रभावी दिनांक 1/3/2018। 23,100 तक 1,450, 23,101 से 28,500 तक 1,625, 28,501 से 38,500 तक 2,100, 38,501 से 51,500 तक 2,850, 51,501 से 62,000 तक 3,575, 62,001 से 72,000 तक 4,200, 72,001 से 8,000 तक 4,800, 8,001 से 1,16,000 तक 80,000, 72,001 से 80,001 तक 80,000 तक 4,800, 80,001 से 1,16,000 तक 6,150, 1,16,001 से 1,67,000 तक 8,900, 1,67,001 से अधिक पर 10,500। 1 जनवरी 2004 या इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से उक्त कटौती नहीं होगी। ये अंशदान की जीपीएफ की दरें हैं। क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है? जाने सटीक जवाब। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा राज्य की संचित निधि में से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि वे जब चाहें नई योजना को अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया है।
यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रही। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पुरानी पेंशन योजना जहां 2010 तक लागू रही, वहीं छत्तीसगढ़ में 2012 तक और केरल में 2013 तक। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय और एनपीएस किए गए बदलाव भी, जैसे फैमिली व डिसेबिलिटी पेंशन सरकार का शेयर 10 से 14%, सीजीएचएस बेनिफिट्स के नोटिफिकेशन भी राज्य सरकार द्वारा अलग अलग समय पर अपने राज्यों में लागू कर रही है। कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च उसी राज्य की संचित निधि से देना होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा राज्य की संचित निधि में से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जीपीएफ की दरें इस प्रकार रहेंगी। लेवल पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार ये पुराने जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए लागू हैं। बाकी 1 जनवरी 2004 या इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से कटौती इसी प्रकार होगी या कोई नई दरें घोषित की जाएंगी, ये बाद में अभी पता लगेगा। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।